बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और घर की कुछ सामान लेने शॉप पर जाना है, तो साथ ही नज़दीक ही है शॉप, तो चलते हैं शॉप की तरफ। और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लें, अब्दुल्ला के लिए, और खाने की कुछ चीज़ें अब्दुल्ला जो खाता है, और घर के बच्चों के लिए जो हैं कह लें कि आप चीज़ें लें। चलते हैं शॉप की तरफ। ये शॉप जौन सी है ये हमारे कह लो कि जहाँ पे हमारी रहाइश है उसके नज़दीक ही है, और ये काफ़ी पुरानी शॉप है। और हम लोग जो बचपन में से यहाँ से चीज़ें टोटली यहाँ से चीज़ें ख़रीदते थे, और अब भी ख़रीद रहे हैं। और कह लें कि पूरी कह लें कि बचपन हमारा यहीं इसी जगह मेरा गुजरा है। और कह लें कि अब मेरी जो सी कह लें कि एज का कह लें कि 20 से 25 साल की होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सा मुसलसल इस दुकान पर जा रहे हैं। और मेरी पूरी ज़िंदगी अब हमारे बच्चे हैं जो से वो भी इसी जगह से चीज़ें ख़रीदते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई आगे चीज़ स्टोर नहीं है। पूरी ज़िंदगी कह लें होगी कि यहाँ पे कोई और दुकान नहीं बनी, यही एक ही दुकान है, और बच्चे भी इस पर जाते हैं। ये देख लीजिए आप, शॉप बस चंद ही फासले पे कह लेंगे 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं शॉप पर जाने के लिए। और वो ये बिल्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से देखें आपकी यहाँ पर सारी ये बजरी बुजरी और ये ईंटें वगैरह हर जगह फैली हुई हैं। और शॉप में आपको दिखाता हूँ, छोटी सी शॉप है। ये वो दुकान है जी, कह लें कि आप बोलिए अब चीज़ें लेते हैं यहाँ से। ये जी अब्दुल्ला के लिए चीज़ ले लिया हमने, और कह लें कि अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और कह लें कि आप देखिए जी, दिन भर की मसरूफियत यही होती हैं बस कि आप इसके अलावा मैं अपनी शॉप पे जाता हूँ, और वहाँ पे थोड़ी बहुत ही कह लें कि काम किया जाता है। और उसके अलावा मैं कंप्यूटर पे भी करता हूँ। और अपना मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब के चैनल, मैंने बहुत सा कंटेंट बनाया यूट्यूब का, जिसमें कह लें कि कभी मुझे कह लें कि कामयाबी मिली तो यूट्यूब की तरफ से उस पर कुछ कह लें कि वीडियोस ब्लॉक कर दी गई, और कुछ कह लें कि फ़ेक कॉपीराइट की वजह से मेरी जो सी वीडियोस थी वो यूट्यूब पर बंद कर दी गई, और मेरे चैनल ब्लॉक कर दिए गए, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। मैंने काफ़ी वक्त कह लें यूट्यूब पर लगाया, लेकिन अब जब तक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मुझे अपना कंटेंट है जो बनाना पड़ेगा, और कह लें कि कंटेंट से कह लें कि ओरिजिनल कंटेंट जो किसी का कॉपीराइट ना हो, तो अब मैं इंशाल्लाह अपनी जो सी ये वीडियोस ब्लॉग्स हैं ये बनाता हूँ, और इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। यूट्यूब पर आने की एक वजह ये भी थी कि यूट्यूब कह लें कि एक अच्छा कह लें कि आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। अपनी आप जो कह लें कि अपनी जो रोज़मर्रा की वीडियोज़ हैं, ये आपने सारस देखा होगा, या जिसे बगला कहते हैं, वो यहाँ पे फिर रहे हैं। उनकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये बैठा हुआ, और एक वो डर के मारे उड़ गया। बात कर रहा था कि यूट्यूब पर किस तरह क्यों इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि यूट्यूब पे एक मेरा कह लें कि एक वो ज़िद लग गई थी कि मैंने कामयाब होना है यूट्यूब पर, चाहे वो मैं जिस तरह मर्जी हूँ। लेकिन मैंने ये साबित करना है कि मेरे दोस्त मुझे मेरा कह लें कि वो कहते थे कि तुम इतने सालों से यूट्यूब पर काम कर रहे हो, लेकिन कोई तुम्हें कह लें कि चैनल तुम्हारा मोनेटाइज नहीं हुआ। तो लेकिन मैंने ये जब सोचा तो मेरी एक ज़िद लग गई यूट्यूब पर आने की वजह बनी है कि मैं अपने जो सा कंटेंट है उसको बनवा के, और यूट्यूब से कह लें कि जो अर्निंग है वो शुरू करूँगा इंशाल्लाह। और अपने जो मेरे दोस्त कहते थे इंशाल्लाह उनको भी कामयाब होकर ज़रूर दिखाऊंगा। और दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, और कुछ दोस्त हैं लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, कह लें कि अच्छे दोस्त हैं। और वो ये फ़िक्रमंद होते थे यार तुम्हारा चैनल वो भी कब कामयाब होगा, कब हमें खुशखबरी मिलेगी। वो इसी वजह से फ़िक्रमंद होते थे कि कुछ कमाने लग जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था यूट्यूब पर, लेकिन वो उसका कह लें कि मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा था। अब मैंने ये अपना चैनल बनाया इंशाल्लाह, तो आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और ताकि हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं और अपने अच्छे व्लॉग लेके आ सकूं। यहाँ की मेडिसिन कंपनी है हारिस फार्मा, उसकी कह लें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर 25 से 26 कंपनियाँ यहाँ पे हैं इनके पास, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। जो ट्रैफिक है वो मामूल से कह लें कि ज़्यादा है और काफ़ी हसल एंड वसल हो रही है यहाँ पर, और लोग कह लें कि अपनी धूप सेकते हुए नज़र आ रहे हैं। और कह लो कि ये जो सी एक मेन रॉ है, सड़क है जो सी कह लें कि आप शहर से कनेक्ट है, तो यहाँ पर ज़्यादा इसी वजह से रश होता है। तो ये यहाँ का हमारा टेक्निकल कॉलेज है, कह लें कि आप यहाँ पर बड़े दूर दूर से बच्चे टेक्निकल तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इसका रकबा बहुत बड़ा है, अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे यहाँ की तो ये काफ़ी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी एक बन सकती है इस इलाके में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और इसका रकबा कम से कम 2 से 3 मुरब्बे पे है, तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो इसको कह लें कि अपनी यूनिवर्सिटी में बदल सकते हैं। मैं पैदल अपनी शॉप की तरफ जा रहा हूँ और तो ये रास्ते में आपको मैं व्यू जो है वो दिखाता जा रहा हूँ। ये एक्साइज का ऑफिस है जी, और हम जा रहे हैं। वीडियो में आपको ये बाबा जी नज़र आए होंगे, ये काफ़ी पुराने बाबा जी हैं और ये सैकड़ों वालों के नाम से मशहूर हैं। और ये काफ़ी पुराने कह लें कि सैकड़ों के कारीगर हैं और इनकी उम्र होगी है तकरीबन अब 60 से 70 साल हो रही है। अभी भी कह लेंगे काम कर रहे हैं साइकिलों का और तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह, और बहुत पुराने साइकिलों के कारीगर हैं। इस इलाके में एक ही है ये भाई दुकान साइकिल और मोटरसाइकिल के पंचर के लिए, तो बहुत ही अच्छे बुजुर्ग हैं ये। जी हम दुकान पे पहुंच गए और चलते हैं दुकान की तरफ और मामला देखते हैं। अब्दुल्ला फार्मेसी में जाना है हमने। ये हम अपनी फार्मेसी में इस वक्त आ गए हैं और कुछ सेटिंग जो कह लें कि बैठते हैं जाकर काउंटर पर और आज की रूटीन का वर्क शुरू करते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि जो भी भाई मेरे चैनल पे आए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करे, ताकि मैं अपने जो सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो जल्दी पूरा कर सकूं। और आपका ताउन का बहुत शुक्रिया होगा और अल्लाह आप तमाम को खुश रखे। मेहनत कीजिए और डरना छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में जो डर है ना वो हमारी मेहनत के कहने के आगे रुकावट होता है। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे या मेहनत से काम लें, कोई भी किसी का रास्ता नहीं रोकता, किसी ने किसी को रोक नहीं सकता ऊपर जाने से। तो अपनी मेहनत को ज़रूर काम शुरू रखें और इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे।
दूसरी बात है हम ये कि जिस दवाई कह लो कि आपको अगर मैं थोड़ा बहुत बताया करूँगा, जिस दवाई के बारे में मुझे पता होगा कि ये दवाई इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दिया करूँगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपको समझ सकेंगे कि भाई ये दवाई किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। पूरी तफसीलात हैं जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने दवाई इस्तेमाल की, लेकिन कुछ होती हैं दवाइयाँ जो उसी नॉर्मल होती हैं, वो उनके बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छी नॉलेज हासिल करते रहें। शुक्रिया। हाँ, दूसरी बात ये कि तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू कीजिए। वज़ारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। जी थोड़े से किन्नू लिए थे, किन्नू खाए थे। किन्नू अभी कह लें कि अच्छे ही हैं, लेकिन वो कह लो कि इतने कह लें मुझे कह लें कि थोड़े बहुत खट्टे हैं, लेकिन ठीक हैं माशाल्लाह। ज़्यादा किन्नू और ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान में अल्लाह पाक का करम है कि हर चीज़ है पाकिस्तान में, अल्लाह की दी हुई नेमत, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। यकीनन हमें इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि आप जो लोग देख लेंगे बाहर के ममालिक में रहते हैं पाकिस्तान, उनसे जब हम बातें सुनते हैं कि वहाँ के फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जो से वो किस तरह के होते हैं, तो काफ़ी कह लें कि ना इस चीज़ का हमें एहसास होता है कि हमें रिस्क का जो सा उसका कदर करनी चाहिए और कह लें कि बांट के खाना चाहिए। अल्लाह पाक ने आपको पाकिस्तान में तमाम नेमतें दी हैं। अपने मुल्क को सबसे अच्छा समझे, खूबसूरत समझे, क्योंकि आपको मुल्क इस वक्त दुनिया में सबसे प्यारा मुल्क है, जहाँ पर आपको तमाम मौसम मिलेंगे, जहाँ पर आपको तमाम किस्म का फल मिलेगा, जहाँ पर आपको तमाम किस्म की वेजिटेबल्स मिलेंगी। तो देख लें कि दुनिया में आपका जहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कह लें कि रात रहती है, कई महीने रात रहती है, कई दिन रात रहती है, लेकिन पाकिस्तान में आप अल्हम्दुलिल्लाह रात भी देखते हैं, दिन भी देखते हैं और हर मौसम देखते हैं और हर फल इस मौसम में तैयार, हर फल यहाँ पर तैयार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं। तो पाकिस्तान की कदर कीजिए, पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कीजिए और कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में रहते हुए कामयाब हों और कामयाबी से ज़िंदगी गुजारें। घर वालों ने जी सब्ज़ी मंगवाई है, सब्ज़ी दे के आते हैं और फिर वापस दुकान पे आते हैं। भेजा जी एक जगह काम और वहाँ पर चलते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं व्यू।
जो यहाँ से नहीं मिली तो अब चलते हैं जी अगले बाज़ार और वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ से पता करते हैं मिलती हैं कि नहीं। से भी आधी चीज़ें मिली हैं और वो कह रहे हैं कि आधी चीज़ें आ ही नहीं रही, शॉर्ट हैं। तो अब चलते हैं सब्ज़ी ले लें, थोड़ी सब्ज़ी लेते हैं फिर घर पर चलते हैं। ये सब्ज़ी वाले से हमने सब्ज़ी ले ली है और शलजम लिए हैं और सब्ज़ी ले ली है जी। अब चलते हैं जी घर की तरफ। और सब्ज़ी वाला भाई परेशान हो रहा था, अभी मेरी वीडियो आप क्यों बना रहे हैं, उनको मैंने कहा आप टेंशन ना लें और वैसे ही बना रहा हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब पर। तो उनका ओके ठीक है।
चीज़ें और सब्ज़ी घर दे दी है। अब दोबारा चलते हैं शॉप पर और शॉप पर जाकर काम करते हैं। अब्दुल्ला रो रहा है क्योंकि अब्दुल्ला की जो से कह लेंगे कि कपड़े चेंज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो रो रहा है। और जी हमारे शहर की जो सी सड़कें हैं वो देख लेंगे, आपके सामने आपने देखा होगा वीडियो में कि फ़िलहाल टूट फूट का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हुए जिसकी वजह से वो जो सी गवर्नमेंट की पार्टी थी उसके वो इलेक्शन हार गई, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाम के जो सहूलतें के काम थे वो रुक गए और जिसकी वजह से आवाम को बहुत परेशानी का सामना 3-4 माह से बहुत मुश्किलात का सामना है। और ये रोड जो बनने में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है और दुकानदार हजरात भी बहुत परेशान हैं। जी अब हम आ गए हैं शॉप में और करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।